दोस्तों, देश के चीफ जस्टिस के एक बयान ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है। एक तरफ बेरोजगारी से परेशान युवा और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत से आया एक ऐसा शब्द जिसने लाखों लोगों को नाराज कर दिया। सीजीआई सूर्यकांत ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ युवाओं को कॉकरोच जैसा बता दिया और देखते ही देखते इंटरनेट पर बवाल मच गया। अब हाल ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम एक सटायर पार्टी वायरल हो चुकी है और इसके फॉलोअर्स रातों रात लाखों में पहुंच गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर सीजीआई ने ऐसा क्यों कहा? क्या उनका बयान गलत तरीके से फैलाया गया या फिर सच में युवाओं का अपमान था? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड बाय वीजीकेटी और आज इस वीडियो में हम पूरा मामला आसान भाषा में डिकोड करेंगे। तो अब सवाल आता है कि आखिर कोर्ट में हुआ क्या था। तो दोस्तों, पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई से शुरू हुआ। मामला फर्जी डिग्री और लीगल प्रमोशन में गलत तरीके से घुसने वाले लोगों से जुड़ा था। इसी दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं जिन्हें रोजगार नहीं मिलता, फिर वो मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर हर किसी पर हमला करने लगते हैं। बस यही लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों ने इसे सीधे बेरोजगार युवाओं का अपमान माना। कई लोगों का कहना था कि देश में पहले ही बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसे में देश के चीफ जस्टिस द्वारा कॉकरोच जैसा शब्द इस्तेमाल करना बेहद गलत और असंवेदनशील है। अब सवाल आता है, बाद में सीजीआई ने क्या सफाई दी? विवाद बढ़ने के बाद सीजीआई सूर्यकांत ने सफाई दी। उन्होंने कहा, मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया। उनका कहना था कि उन्होंने पूरे देश के युवाओं को नहीं बल्कि फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने वाले लोगों को निशाना बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो देश के युवाओं का सम्मान करते हैं और उनके बयान को गलत संदर्भ में वायरल कर दिया गया। मतलब सीजीआई का कहना है कि उनका इशारा बेरोजगार युवाओं की तरफ नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हुई क्लिप में शब्द काफी कठोर लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग इतने नाराज क्यों हुए। देखिए, मामला सिर्फ एक शब्द का नहीं है, मामला उस दर्द का है जिससे आज करोड़ों युवा गुजर रहे हैं। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, कई सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक हो रहे हैं, डिग्री होने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही। ऐसे माहौल में जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कॉकरोच जैसा शब्द इस्तेमाल करता है तो लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। कई वकीलों और सोशल मीडिया यूजर्स ने कहा कि न्यायपालिका को भाषा का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सीजीआई का बचाव भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बयान को आधा काटकर वायरल किया गया और असली संदर्भ को जानबूझकर छिपाया गया। अब सवाल आता है कि कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या? अब यहाँ से मामला और दिलचस्प हो जाता है। सोशल मीडिया ने इस बयान को मीम बना दिया और फिर उसी मीम से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। ये एक सटायर और डिजिटल प्रोटेस्ट की तरह शुरू हुई। इसका मकसद था युवाओं के गुस्से और सिस्टम से निराशा को दिखाना। कुछ ही समय में इसके लाखों फॉलोअर्स हो गए। लोग मीम्स, पोस्ट और मजेदार घोषणा पत्र शेयर करने लगे। इस पार्टी का मैसेज था, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम उसी नाम से अपनी आवाज उठाएंगे। यानी जिस शब्द को लोग अपमान मान रहे थे उसी को इंटरनेट ने विरोध का प्रतीक बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सीजीआई को अपना बयान वापस लेना चाहिए? देखा जाए तो उन्होंने सफाई दे दी है, लेकिन कई लोगों का मानना है कि सफाई और माफी दो अलग चीजें हैं। अगर किसी बयान से करोड़ों युवाओं की भावनाएं आहत हुई हैं तो एक नरम और स्पष्ट माफी विवाद को खत्म कर सकती थी। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि सोशल मीडिया पर अक्सर कोर्ट की बातों को अधूरा काटकर वायरल कर दिया जाता है, जिससे असली संदर्भ गायब हो जाता है। मेरी राय में बड़े पदों पर बैठे लोगों को शब्दों का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उनके एक बयान का असर पूरे देश पर पड़ता है। तो दोस्तों, एक बयान ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। युवाओं का गुस्सा, सोशल मीडिया की ताकत और सिस्टम पर सवाल सब एक साथ सामने आ गए। अब आप क्या सोचते हो? क्या सीजीआई की बात गलत समझी गई या फिर उन्हें माफी मांगनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।